सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं रोज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इनके साथ हमेशा मौजूद होती हूँ, अभी बीच में गायब हो गई थी, दोबारा से आ गई। तो ये सर का जिसके पास जादू का चिराग है ये गायब हो जाती है। हाँ, मैं थोड़े दिन के लिए गायब हो गई थी, फिर मैंने सोचा चले इतने दिन हो गए गायब हुए, वापसी आ जाना चाहिए मार्केट के अंदर से, पर हम वापस आ गए। चिराग को हमने ऐसे करके चिराग को रगड़ा और ना जिन वापस आ गए। छुड़ैल क्या? जिब्रान भाई कैसे हंसेंगे? मेरा नाम कैसे जिब्रान हंसेंगे? बशीर है। आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। चिराग को ही रगड़ा ना। हाँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इंटरव्यू विद रजित शर्मा। अच्छा, रजित शर्मा बहुत ही नामवर एंकर हैं और जिब्रान भाई कहते हैं कि जब भी इंडिया टीवी खोलो, तो आप इंडिया टीवी खोलते क्यों हैं? मसला क्या है? कभी देखना क्या होता देखते है हैं तो आप उसमें? देखते हैं हम तो। चले मजाक करो। भाई तो की आपकी तस्वीर अदालत आती है। का इंटरव्यू है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वायरल चल रहा है, दुनिया इस पर रिएक्शन दे रही है, तो हम भी देते हैं। बहुत बड़ा है, 1 घंटा 36 मिनट का है, तो बस आपके अंदर जितनी बर्दाश्त है उतना देखेंगे। पार्ट करके देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, फिर कभी कर लेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेद पंखा। बहुत स्वागत है आप सबका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आउट द जोश, आउट द जोश। तो सलाम इंडिया के इस स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का महापर्व है, चुनाव का महापर्व है, शोर है, वादे हैं, शोर है, बहुत सारे दावे हैं। और ऐसे समय में, इस शोर में, और ऐसे समय में शायद हम ये भूल जाते हैं, शायद हम ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री के सरकार के 5 साल का अकाउंट लेने का 5 साल का अकाउंट लेने होता है, जब प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने, प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने देते हैं, अपने जनता का हिसाब किताब देते हैं। हमें फैसला करना है कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने वो अच्छा किया, वो अच्छा बहुत किया या कुछ कमी रह गई, बहुत किया या कुछ कमी रह गई। इस देश को एक मजबूत सरकार चाहिए। हमें फैसला करना है कि देश को, हमें फैसला करना है कि सरकार चाहिए या एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, सरकार चाहिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए भारत का सिर दुनिया में ऊंचा कर, भारत का सिर गौरव से ऊंचा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत जी, धन्यवाद रजत जी। लंबे अरसे के बाद आपके यहाँ आने का अवसर मिला। इसके इस बहाने उन्होंने बिठा दिया।
अच्छी नहीं होनी। 3 मिनट की वीडियो तो कितना लंबा इस्तकबाल हुआ है यार। ये भी बात मोदी जी जब जब चुनाव होता है, मोदी जी जब जब चुनाव होता है, ये देखो इस पर बात कर लेते थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि वीडियो बहुत लंबी है, हमने सोचा तो डिस्कस की, तो हमने कहा बीच बीच में ही हम थोड़ा वीडियो रोक रोक के भी बात कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इतना बड़ा, इतना लंबा स्वागत, इतना ज़्यादा पुरजोश, इतनी आवाम चिल्लाई जा रही है, इस्तकबाल की जा रही है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। बात कब शुरू करें, प्रोग्राम कब शुरू करें? 4 मिनट हो गए, उनका स्वागत ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोग चाहते हैं किसी लीडर को या उसकी अच्छाई को, ठीक है, और ख़ास तौर पे यंगस्टर जो हैं वो, क्योंकि पुराने लोग तो फिर भी जुड़े रहते हैं किसी पुराने बंदे के साथ, चल भी जुड़े हुए हैं किसी भी सूरत में, मगर जब यंगस्टर साथ जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसका पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं, वो अच्छा है, आने वाले कल के लिए भी वो सोचता है। तो इस वजह से लोग, नौजवान जो लोग हैं वो इतने पुरजोश हैं कि उनके लिए उन्होंने कुछ किया है या कर रहे होंगे, तो ये अच्छी चीज़ है, बल्कि बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा, क्योंकि वो इसलिए नहीं खड़े हुए हैं कि वो लोग खुश हैं। मतलब उन्होंने, मोदी जी ने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया है ना कि ये सोच है, सोच से भी आला तरीन बढ़कर किया है। बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, क्योंकि बहुत गरीब आवाम थी, उनके लिए वो एक गाय वाला जो हमने देखा था, भैंसे दिए, जो हाँ दूध, कौन सी गाय पता नहीं, बिजनेस गांव वाली औरतों को लेडीज को ना घरों में भैंसे दिए। अच्छा, फिलहाल हम वीडियो बहुत लंबी है, बहुत सी बातें करेंगे। अभी सिर्फ स्वागत पे बात करते हैं। स्वागत तो दिल से किया इन लोगों ने, बाकी में करना भी चाहिए। और इनका नहीं था कि इतना बेहतरीन स्वागत। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। आप लोग जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए। आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। मोदी जी जब जब चुनाव होता है और आप सामने आते हैं तो जनता में इसी तरह का जोश दिखाई देता है, उत्सव का माहौल बन जाता है। और आप जो नारा देते हैं उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। इस बार आपने कहा अब की बार 400 पार, तो मैं देख रहा हूं डिजिटल मीडिया पे किसने लिखा, हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसने लिखा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। और फिर यह भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। और क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है साइकिल से जाएं, हाथ से कमल का बटन दबाएं। और फिर लिखा, बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है, और देश में मोदी की लहर है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो ये जो दीवानगी है हर चुनाव में दिखाई देती है। अच्छा हुआ कि मुझे आपके इस शो में आने का अवसर मिला और आपने रिसर्च करके काफी कुछ कंपाइल किया है। मैं स्वयं इतना दौड़ धूप में रहता हूं कि इन चीजों तरफ मेरा ध्यान बहुत कम होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी, और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी,
5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। अगर आपके पास वो शादी का कार्ड हो तो लोगों को दिखा दीजिए ताकि पता चले क्या निकालते ये हैं देखिए, लोग। ये कार्ड है, ये आप सब लोग देख सकते हैं। कोशिश करें इसको स्क्रीन पर भी दिखा दें। अब ये शादी का कम विदाई का कार्ड ज्यादा लग रहा है। इतना तो पक्का है कि देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो इस चुनाव में काफी एक्टिव लगता है और उसके कारण वो हर चीज में नारा भी, व्यंग भी और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कोई बीजेपी ने घड़ा हुआ नारा नहीं है, ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। जहां तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं कि 19 से 24 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए, और सदन में 2-3 दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ रहते थे। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। 2019 से 2024 तक सदन में हम 400 थे, यानी 400। अगर आपका परिवार में बच्चा 90 मार्क लेकर के आया और उसके सारे विरोधी या उसके कॉम्पिटिटर क्लास में जो भी बच्चे हैं वो 30 लाए, 40 लाए, फिर भी आप उसको नहीं कहोगे यार तेरे बाकी वाले 40 लाते हैं, तुम 50 लेके बैठ जाओ कि बेकार में काहे 90 की मेहनत करते हो। आप भी उसको कहेंगे कि नहीं यार 90 आए लेकिन यार 95 के लिए अगली बार ट्राई करो ना। तो 400 होने के बाद मुझे तो मेरे साथियों को कहना ही होगा कि भैया हमें तो और आगे जाना चाहिए, इसलिए 400 पार आया। दूसरा, ऐसे ही किसी क्रिएटिव माइंड ने मुझे सुझाव दिया था कि 370 लोगों के जहन में ऐसा फिट बैठ गया है, और हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में देश की एकता के लिए जो प्रयास हुए उसमें धारा 370 को लेकर जो काम हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के विकास यात्रा में। इसलिए किसी ने कहा कि अब तो बीजेपी ने टारगेट करना चाहिए बीजेपी के लिए 370। तो उस 370 धारा में से, और ये मुझे कश्मीर के ही किसी साथी ने बताया था कि 370 सीट का कभी, इसलिए मैंने संसद में कहा भाई ऐसे भी लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने 370 प्राप्त करनी चाहिए ताकि 370 का महात्म्य जनमानस में रजिस्टर हो जाए। मुझे याद है जब 5 साल पहले आप इसी तरह जनता के सामने आए थे अपने काम के बारे में बताने के लिए, उससे कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो अहमदाबाद में बड़े स्टेडियम में गए थे, और फिर जनाब अच्छा इस मरतबा ये हुआ था कि एक नारा पूरे इंटरनेट पे चल रहा है मोदी जी के लिए कि 400 सीटें लेनी है, 400 सीटें लेनी है, 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, क्योंकि इतने काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, लोगों की यूँ समझ लो कि महंगाई कम की है, घरों के काम हैं, गाँव वालों के लिए, देहाती औरतों तक को उन्होंने नहीं, मतलब है कि उनके हिसाब से भी स्कीमें बनाई हैं। अच्छा इनकी एक सबसे अच्छी बात लगी कि हमारे यहाँ जैसे 12,000 फंड दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं, इनके बिजनेस कराए जा रहे हैं। यहाँ पे बाकायदा एक वीडियो में देखी थी, गाय दी इनको, यानी गाय देने के बाद उस गाय से कह रही है औरतें कि हम 30-40 हज़ार महीना कमा रहे हैं आराम से। और वो गाय, मैंने कमेंट इतने आए थे उस गाय के हवाले से कि गिर गाय क्या है, बोला एक गुजरात की एक जगह है, वहाँ के इलाके की एक गाय है, तो वो 30-40 kg दूध देती है डेली।
डेली। हाँ हाँ हाँ। वो गाय अगर गांव की औरतों को दी तो जाहिर सी बात उन्होंने फिर उससे अपने बिजनेस और बढ़ाए। तो 400 वाली 400 तो चलो पूरा एक आंकड़ा है 400, 370 जो इन्होंने किया है ना, 75 साल तारीख में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। यानी जब इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर का इशू उठा था तो उस टाइम पे कश्मीर को एक अलग हैसियत दे दी गई थी 370 लगा के कानून। यानी कश्मीर एक अलग इलाका रहेगा, यहाँ पे यहाँ के लोगों का लेन देन नहीं होगा, ज़मीन नहीं खरीद सकते यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक अलग हैसियत थी कश्मीर की, तो ये इस हैसियत को उन्होंने ख़त्म कर दिया मोदी जी ने। अच्छा। यानी जो पाकिस्तान के लिए गलत है, यानी पाकिस्तान इसी वजह से इमरान खान ने तिजारत ख़त्म की थी 370 हटने पर। 370 1947-48 से लगा हुआ है। तो ये 370 हमारे लिए पॉजिटिव था। इंडिया वालों ने कश्मीर को अपना हिस्सा अब बना दिया 370 हटा के सही मायनों में। तो इस वजह से आज उनके कंट्री में इतनी इज्जत। तो 370 वाला इन्होंने जो काम करके दिखाया आज तक किसी ने नहीं किया, तो क्या उनकी इज्जत होगी? तो वो कह रहे हैं कि 400 के बजाय 370 को हम जोड़ते। उधर 370 था, कानून का नाम था 370, तो इधर 370 जोड़ते कि इस बार 370 पार करेंगे, तो फिर बोला वो ज़्यादा वायरल होता। तो ये बात हो रही थी। तो ये तो हमारे कश्मीर में भी इसी तरह है कि हम अलग अलग टेरिटरी, उसका अलग वजीर आजम है, बंदा जाके वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। अच्छा अभी भी है। अच्छा, तो उसका यहाँ मतलब पे इसी तरह भी का है। होगा। अच्छा। हमारे अच्छा, अच्छा, अच्छा। दोस्त बताते हैं कि वो उनको किसी ने गिफ्ट की ज़मीन, अच्छा तो वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करा सके, लो। अच्छा क्योंकि वहाँ के कवानीन और यहाँ के कवानीन वो करें कश्मीर वाला बंदा ही कश्मीर की जगह खरीद सकता है, अच्छा, दूसरा नहीं सही, खरीद सही, सकता। सही, सही। अच्छा जिस तरीके से फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ से वहाँ जाके कोई फैक्ट्री नहीं लगाता, क्योंकि वहाँ फ्री जोन है। अच्छा आप आज़ाद कश्मीर में फैक्ट्री या कोई भी लगाते हो तो फ्री जोन है, वहाँ आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा इस वजह से चंद लोग हैं जो वहाँ लगा रहे हैं, मगर उनको वहाँ एंट्री नहीं होने दे रहा जा रहा। अच्छा, ये अच्छा, जो अच्छा। एक हमारे एंट्री में हैं, प्रॉब्लम ये हो रही जो होगी वहाँ पे। ये फॉर्म बनाने वाली कंपनी है, एक दो उनके वहाँ हैं। अच्छा होना चाहिए ताकि वो भी तरक्की ठीक करे है। इलाका यार। बस अपने कवानीन, अपने सिस्टम ही नहीं है ना। अगर आप आपको- सिस्टम बना ही नहीं रहे हो तो सिस्टम कैसे बनेगा? हाँ। आपको कैसे लगा ये 400 वाला? क्या आपको क्या लगता है इस दफ़ा 400 पार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मोदी ओए जी ने होए। बोला है तो फिर तो करेंगे। क्योंकि मोदी जी जो बोल देते वो तो मैंने सर के साथ काफ़ी वीडियो में देखा है, जो उन्होंने बोला ना वो पूरा हुआ है। अब 400 का बोला है तो 400 क्या 500 ही पूरे कर देंगे। दूसरा रहा ये जो आपने उन्होंने अच्छी बात की है कि गाय दी किसी को हाँ। बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो बिजनेस देना ये है कि लोगों को खुशहाल करना। एक खातून को अगर गाय देती है, वो गाय घर वाले पालते हैं, तो उसमें 10 लोग 6 लोग 8 लोग जितने मुंसलिक हैं वो उससे रोज़गार हासिल कर रहे हैं। हाँ। आपने ठीक है, आपने देखा उसमें- ना कि वो जो जोश था हाँ, स्टार्टिंग खांचा नहीं है उसमें, Starting। खांचा नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी कि बकरियां गांव वालों को देना शुरू की थी। मजाक उड़ाने लग जी गए। हाँ? लोग मजाक उड़ाने लग देखें गए। यार, हमारी कौम मुर्गियां, गवर्नमेंट मुर्गियां दे रही थी कि ये मुर्गियां, और लोग मतलब कि इतना मजाक उड़ाते रहे अपोजिशन वाले दूसरे कि ये कोई हुकूमत का काम है, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी का खांचा नहीं था। यहाँ के तो लोग ही ठीक पागल है। है ना। बकरियां का उसका था एक, तो अगर आप गोट फार्म बनाते हो तो उसमें ये है कि एक तो दूध का वसाइल होता है, दूसरा आप हमारे यहाँ 2000 रुपये किलो तो गोश्त है बकरे का। कोई गरीब आदमी, दरमियाना आदमी भी लेके नहीं खा सकता। कोई भी नहीं ले तो सकता। जितनी ज़्यादा बकरियां होंगी उतना ही ज़्यादा। बाकी आपके कमेंट्स आएंगे तो मज़ीद हम इसके पार्ट्स पे रिएक्शन देंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।